सभी को सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएससी तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी तकनीकी कसौटियाँ क्या होती है, एक परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ क्या होती है। तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि परीक्षण क्या होता है। इसकी जानकारी मैंने परीक्षण क्या होता है इसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको पिछली कक्षा में दे दी थी, लेकिन मैं वापस थोड़ा तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कि परीक्षण वह साधन है, यानी कि परीक्षा करने की क्रिया या भाव को या जांच को हम परीक्षण कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ की, यानी कि बच्चों की, छात्रों की, व्यक्तियों की हम परीक्षा लेते हैं। परीक्षा करने की जो क्रिया निर्धारित करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो भाव होता है, ये वह जांच करने की जो विधि होती है, उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? परीक्षण, जिसको इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। तो परीक्षण यानी कि एक व्यक्ति या एक समूह, एक व्यक्ति तथा एक समूह के जो योग्यताएं होती है, जो क्षमताएं होती है, जो कौशल होते हैं, ज्ञान होते हैं, इन या उनकी प्रवृत्ति होती है, उनको नापने का या उनका मूल्यांकन करने का एक साधन होता है। क्या हुआ परीक्षण? परीक्षण एक व्यक्ति या समूह की योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, प्रवृत्तियों, विशेषताओं, गुणों आदि को जांचने का उपकरण है, मूल्यांकन करने का एक साधन है, जिसके द्वारा हम उनके संबंध में एक मूल्य निर्धारित करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परीक्षण वह मानकीकृत साधन है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों या विशेषताओं का हम मात्रात्मक या गुणात्मक अंकन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण। ठीक है। तो परीक्षण वह चीज़ है या वह वस्तु है जिसके माध्यम से किसी की जांच की जाती है, और जिस गुण को मापने के लिए हमने परीक्षण बनाया है, तो वह परीक्षण उसी गुण को नापे। तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वह परीक्षण शुद्ध कहलाता है, सुसंगतता लिए कहलाता है, वह विभेदीकरण से युक्त कहलाता है। तो ये प्रक्रियाओं को हम परीक्षण कहते हैं। यानी कि जो परीक्षण हम जिस गुण को नापन करने के लिए बना रहे हैं, तो वह उस गुण को ही बहुत अच्छी तरह से मापे तथा उस गुण के संबंधित विभिन्न पक्षों से जो तथ्य होते हैं उसकी हमें विस्तृत जानकारी दे। उसी गुण से संबंधित वह विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करते हैं, तो हम उसे परीक्षण कहते हैं या टेस्ट कहते हैं। तो परीक्षण सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक थे सेगुइन और मैस्कुलर। इन्होंने परीक्षण जो होते हैं ना, उनकी आधारशिला रखी थी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आधारशिला रखी थी। उसके बाद मूलर है, वेबर है, फेक्नर है आदि विद्वानों ने इन प्रयोगात्मक परीक्षण को आगे बढ़ाया। जो वुंट थे 1779 में, यानी 79 में जो वुंट थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो निरीक्षण विधि है ना, उनकी उपेक्षा की थी। लेकिन इस उपेक्षा ने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को क्या कर दिया? उनको प्रकाशित कर दिया और उनको फेमस कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है ना, उनको प्रसिद्ध कर दिया। तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण को हमारे तक लाने का श्रेय हम किसे देते हैं? हम एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन, जिनका कार्यकाल रहा था 1822 से 1911 ईस्वी तक। तो उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनको प्रसिद्धि आगे तक लाने का, यानी हमारे तक लाने का श्रेय उनको ही दिया जाता है। अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन को श्रेय दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परीक्षण की प्रक्रिया भी बहुत, जो परीक्षण उपकरण बनाए गए हैं वो भी लंबे प्रोसेस के बाद हम तक पहुँचे हैं। और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते ही हैं, और ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर शिक्षक को एक तरह यह भी कहा जा सकता है कि वह मनोवैज्ञानिक ज्ञाता है, यानी बच्चों के मन रूपी विज्ञान को समझने वाला विद्वान कहा जाता है एक शिक्षक को।
तो जो परीक्षण है तो उसको इन परीक्षणों का प्रयोग करना आना ही चाहिए। इसके अलावा वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को, परीक्षण को बच्चों के ऊपर अप्लाई करने का भी उसे अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो अब आता है एक परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ क्या होती है। एक परीक्षण है उसकी तकनीकी कसौटियाँ क्या है, तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी कि रियलेबिलिटी। विश्वसनीयता, हम किसी परीक्षण पर क्यों विश्वास करते हैं, किसी वस्तु पे क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने जो तथ्य दिए हैं वो विश्वास करने योग्य है, इसलिए हम उस परीक्षण को क्या कहते हैं, यह बहुत विश्वसनीय है, यानी विश्वास कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो वो परीक्षण क्या कहलाता है, विश्वसनीय। यानी कि हम किसी बच्चे पे परीक्षण करते हैं, बुद्धि लब्धि का मान लीजिए, हमने बुद्धि परीक्षण किया, किसी बच्चे पे अप्लाई किया बुद्धि परीक्षण, यानी कि बच्चों की बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए। तो बुद्धि लब्धि जो हमने जो उन पे जो परीक्षण अप्लाई किया उसके परिणामों को हमने लिख लिया। यदि कुछ समय बाद उसी परिस्थिति में हम उस पर पुनः वही परीक्षण उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो परिणाम निकलेंगे वह सेम टू सेम हो, यानी कि पहले वाला परिणाम और बाद वाला परिणाम सेम हो, तो हम उस परीक्षण को क्या कहेंगे, विश्वसनीय। लेकिन दोनों बार अप्लाई किया और दोनों बार अलग अलग परिणाम निकले तो हम उस परीक्षण को विश्वसनीय नहीं कह सकते, क्योंकि यह वह गुण है परीक्षण की विश्वसनीयता, यह जो वैधता होती है वस्तुनिष्ठता के साथ में विश्वसनीयता, परीक्षण का विश्वसनीयता होना अनिवार्य है, यानी जिस पर हम विश्वास करते हैं वह विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। इसके अलावा यह वह गुण है जिसके कारण एक समान परिस्थितियों में एक व्यक्ति को जब 2 या 2 से अधिक मापन करता है तो जो परिणामों में सुसंगतता प्राप्त होती है वह विश्वसनीयता की श्रेणी में आता है। यानी कि परीक्षण के बाद पुनः परीक्षण से प्राप्त जो मानक होते हैं, जो अंक होते हैं, जो परिणाम होते हैं वह सेम टू सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम उसे विश्वसनीय कह सकते हैं। विश्वसनीयता को नापने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे समांतर प्रारूप विधि है, अर्ध विच्छेद विधि है, तर्कयुक्त समान विधि है। तो ये बहुत सारी विश्वसनीयता, रियलेबिलिटी को जांचने के साधन है। यानी कि परीक्षण अलग परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में वही परिणाम देते हैं तो वह परीक्षण विश्वसनीयता की श्रेणी में आता है, जो एक परीक्षण का महत्वपूर्ण गुण होना ही चाहिए। आगे आता है वैधता। वैधता को हम कहते हैं वैलिडिटी। तो वैध, एक परीक्षण वैध कब होगा, यानी कि जो वैधता है एक परीक्षण की सीमा निरूपित करता है और सीमा के अंतर्गत वह परीक्षण उस योग्यता को जांचता है जिसके लिए वह बनाया गया है। यानी वैधता क्या हो गई, एक सीमा हो गई और परीक्षण उस गुण को या योग्यता को मापता है जिसके लिए वह परीक्षण बनाया गया है, तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा, वैध परीक्षण। यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अगर वह परीक्षण प्राप्ति कर रहा है या पूर्ति कर रहा है तो वो परीक्षण क्या कहलाएगा, वैधता लिए हुए परीक्षण। जो परीक्षण होता है वह वैध होना चाहिए, लेकिन एक परीक्षण हम एक परिस्थिति या एक विशेष समूह के लिए ही हम एक परीक्षण की वैधता ज्ञात कर सकते हैं। अगर वही परीक्षण हम दूसरी परिस्थिति में या दूसरे व्यक्तियों पर अप्लाई करते हैं तो वह परीक्षण वैध नहीं कहलाता। वास्तव में परीक्षण वैध नहीं होता, परीक्षण वैधता या अवैधता की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि उसका प्रयोग वैधता या अवैधता की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये जो परीक्षण वैधता होती है वो निरपेक्षता लिए हुए होते हैं। एक परीक्षण एक विशेष परिस्थिति के लिए ही उपयोगी होता है, एक समूह के लिए ही उपयोगी होता है, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है वैधता निकालने के लिए। लेकिन वही परीक्षण हम दूसरे व्यक्तियों पे समूहों पे अप्लाई करेंगे तो वह परीक्षण वैध नहीं कहलाएगा। तो वैधता को हम नापते हैं वैधता गुणांक के द्वारा। तो ये जो सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करके हम वैधता गुणांक निकालते हैं और ये इनका संबंध होता है वैधता सहसंबंध। ये परीक्षण तथा
जो कसौटी के मध्य सहसंबंध को निकालता है। वैधता परीक्षण तथा कसौटी, जो दी गई कसौटी के मध्य सहसंबंध को ज्ञात करता है। इसके अलावा जो वैधता है, तो वैधता में जो परीक्षण अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस परिस्थिति में हम कर रहे हैं उसी परिस्थिति में हम करेंगे और परिणाम अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। जिस सीमा को हम लेके चल रहे हैं उस सीमा में ही वह गुण तथा योग्यता का मापन कर रहा है, तो वह परीक्षण वैधता की श्रेणी में आ रहा है। इसके अलावा वैधता गुणांक निकाला जाता है, जो सांख्यिकी प्रविधियों के माध्यम से निकाला जाता है, और यह हमेशा धनात्मक सहसंबंध व्यक्त करता है, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक सहसंबंध ही व्यक्त करता है। तो वह परीक्षण वैध कहलाता है जो उस गुण को माप रहा है या उस योग्यता को माप रहा है जिसके लिए वह परीक्षण निरूपित किया गया है या बनाया गया है। आगे आता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता को हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो एक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का विश्वसनीयता और वैधता के साथ में वस्तुनिष्ठता का होना भी ज़रूरी है। वस्तुनिष्ठता होती क्या है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो फैक्ट है उसी को अंक निकाले, जो परिणाम दे रहा है, जो अंकन कर रहा है, तो अंकन प्रक्रिया जो बच्चे ने लिखा है वही अंक देवे। लेकिन अगर व्यक्ति जो मूल्यांकन कर रहा है, जिस कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, वो अपना मनमाना अर्थ दे रहा है, मनमाना अंकन कर रहा है, तो वह वस्तुनिष्ठता की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि परीक्षक चाहे परिवर्तित हो जाए, लेकिन जो परीक्षण पत्र है उसमें जो अंकन प्रक्रिया हो रही है वो समान रहती है, तो वह विश्वसनीयता की श्रेणी में आ रहा है। जो एक परीक्षक होता है उसने देखा कि एक परीक्षण, हमने निबंधात्मक प्रश्न का ले लीजिए, उदाहरण देती हूँ। निबंधात्मक प्रश्न दिए हमने बच्चों को, और जब एक परीक्षक मूल्यांकन कर रहा है तो वह इसमें अपनी रुचि का भी वो ध्यान रखता है, उसको जो पसंद नापसंद भी आ जाता है कि वो कॉपी चेक करा, उसका मूड कैसा है। अगर मूड अच्छा है तो अच्छा मार्क्स दे देगा, और मूड अच्छा नहीं है तो वह खराब मार्क्स भी दे सकता है। तो यह जो प्रवृत्ति चल रही है यह वस्तुनिष्ठता से व्यक्तिनिष्ठता की ओर जा रही है। यानी कि वह व्यक्ति अपना मनमाना अंक दे रहा है क्योंकि उसका मूड है, उसकी पसंद है, उसकी रुचि है। निबंधात्मक प्रश्न में अगर उसने लेख अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो वह उसका मन खुश हो जाता है कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस कारण मैं उसे अच्छे नंबर दूँ। ना राइटिंग खराब है तो चाहे तो वो कम नंबर दे सकता है। इसके अलावा उस बच्चे ने अच्छे पेज भरे, पृष्ठों की संख्या ज़्यादा है, तो भी वह अपना मनमाना अर्थ यांकन कर सकता है कि इसको ज़्यादा मार्क्स दे दूँ। तो ये जो व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो इसमें मनमाना अंकन हो जाता है। यानी कि व्यक्ति की जो पसंद है वह हावी हो जाती है। इसलिए जो व्यक्तिनिष्ठ, अगर प्रश्न में वस्तुनिष्ठता नहीं है तो वह प्रश्न इतना भरोसे लायक नहीं रहता। अगर छात्र की योग्यता है होते हुए भी उसको कम तो ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। इसलिए ये व्यक्तिनिष्ठता लगाने के बाद जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, वह उपयोगी नहीं है। इसलिए परीक्षण में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि एक ही उत्तर रहेगा उसका। जैसे हम एग्ज़ाम फाइट करते हैं गवर्नमेंट के लिए या दूसरे फील्ड में जाने के लिए, तो जो प्रश्न बनते हैं वह ऑब्जेक्टिव वाले बनते हैं, ताकि उनका एक ही तो अंक होता है, पूरे प्रश्न पत्र का समान अंक होता है, और जो कोई भी चेक करे तो वह उसके उत्तरों की फेरबदल नहीं कर सकता है। परीक्षक चेंज हो जाएंगे तो भी उस बच्चे की योग्यता के अनुसार ही उसे अंक प्राप्त होंगे। यानी कि उस पर व्यक्तिनिष्ठ प्रभाव नहीं पड़ सकता है। निबंधात्मक प्रश्न में व्यक्तिनिष्ठ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें व्यक्तिनिष्ठता हावी नहीं हो सकती। इसलिए परीक्षण ऐसा होना चाहिए वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यानी कि
एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो, अलग अलग उत्तर नहीं होना चाहिए। जो मात्रा है, जितने प्रश्न हैं, उनका पूर्णांक भी सेम होना चाहिए। जो निश्चित मात्रा के अनुसार पूर्णांक होना चाहिए। परीक्षा चेंज हो जाए फिर भी परिणाम उस छात्र का वही हो जो उसने पूर्व दिया था, और वही मूल्यांकन प्रश्न, वही हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको वापस लेके उसके सामने अप्लाई करते हैं तो उसके परिणाम वही निकलते हैं जो पहले निकले। तो यह किस में आ गया? वस्तुनिष्ठता की श्रेणी में आ गया। तो परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण अवश्य होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में विभेदीकरण, मानक तथा व्यापकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।